मैया भीमाबाई समझा रही है कि बेटा इन अपमानों की तरफ देखोगे मेरे लाल कुछ नहीं कर पाओगे, इन अपमानों की तरफ बेटा मत देखो, अपनी पढ़ाई को पढ़िए और बेटा आगे बढ़िए। उसी समय मैया भीमाबाई ने कहा है लाला चिंता ना करो, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, तुम्हारे पिताजी से कहेंगे कि बेटा भीम को स्कूल में बहुत सताया जा रहा है, स्कूल में जाकर के अध्यापक से कह दो जाकर के कि बेटा भीम को इतना ना सताएं। लेकिन मेरे भाइयों पिताजी ने क्या किया है, अरे लेके बेटा भीम को स्कूल की सीट लगाई, स्कूल में पहुंचे जाई, राजा राम जी कहने लगे समझाए, अध्यापक मेरे बेटा को तुम काहे रहे सताए, भैया भारी भाव अपमाना पड़न ध्यान से बहनों भारी भाव अपमाना पड़न से ध्यान से, हारे हरे भीम भैया भारी भाव अपमाना पड़न ध्यान भैया। इधर और 20 रुपए आए हैं बद्रीनाथ जी की तरफ से जो बीच के मोहल्ला के हैं, और ये 10 रुपए आए हैं मुबारक अली जी की तरफ से, और ये 50 रुपए आए हैं लल्ला मियां जी की तरफ से, बढ़ रही है बढ़ रही है रे भ्रातक से आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे भैया बोलिए बाबा साहब की। इधर मेरे भाइयों पिता रामजी राव अपने बेटा भीम और आनंद राव को लेकर के जब स्कूल में गए हैं, उस अध्यापक से कहा मेरे बच्चों को इतना क्यों सताया जा रहा है, ऐसी क्या कमी हो गई है मेरे बेटों से। मेरे भाइयों और वो अध्यापक कहने लगा है रामजी राव इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तो मैं जैसा दिखाए वैसा करिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरे भाइयों और ये 50 रुपए आए इंस्पेक्टर भैया जी की तरफ से जो विरोतिया नंगला के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से भगवान तथागत बाबा का सुख समृद्धि प्रदान करते रहें। जी राव सूबेदार गोरेगांव के लिए चले जाते हैं। इधर पिताजी जब गोरेगांव के लिए चले जाते हैं, इधर मेरे भाइयों मैया जो भीमाबाई हैं, बाबा साहब की मां, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है और बाबा साहब की आयु 7 वर्ष की है। 7 वर्ष की आयु है और 7 वर्ष की आयु में मैया भीमाबाई का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। इधर पिताजी गोरेगांव में नौकरी कर रहे थे, इधर पिताजी को भी बुला लिया है कि पिताजी माँ की तबीयत खराब चल रही है, आप घर पर आ जाएं। इधर पिता रामजी राव सितारा में आ जाते हैं
लेकिन मेरे भाइयों, बीस नवंबर 1896 में मैया भीमाबाई का देहांत हो जाता है। मैया का जब देहांत हो जाता है, इधर बाबा साहब की आयु मेरी माता बहनों 7 वर्ष की थी। मैया ने भी मुखड़ा मोड़ लिया। मैया की लाश पर सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं माँ। बाबा साहब रो रहे हैं, कह रहे हैं मैया, अरे तुम तो कह रही थी कि बेटा इन अपमानों की तरफ मत देखो मैया, अब तुमने तो मुझे 7 वर्ष का छोड़ दिया। मैया अब मेरी देखभाल कौन करेगा? अब मैया मैं अपनी आगे पढ़ाई कैसे करूंगा? मेरे भाइयों, और ये 100 रुपये आए हैं ज्ञानंद साक्य जी की तरफ से। इधर मेरे भाइयों, बेटा भीम को मैया भीमाबाई ने 7 वर्ष का छोड़ दिया। अब जिस बेटा की माँ अगर 7 वर्ष का छोड़ करके चली जाए, मेरी माता बहनों, बेटा कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा वो बेटा होगा। बाबा साहब के जन्म से लेकर मेरी माता बहनों अंत तक सारा जीवन बाबा साहब का दुखों में गुजर गया। आगे कथा के माध्यम से आप लोग सुनेंगे कितने कितने बाबा साहब पर दुख पड़े हैं। बाबा साहब मुंह पे मोर रख लिया, कहने लगे मैया एक बार बोले सुना दो माँ, तुम कहां गई हो मैया? तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैया, एक बार अपने बेटा को बोल सुना दो मैया, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है माँ। और रोने लगे हैं मेरे साहब। लगे मैया की दशा मैंने तीनों रोदन मचाई रे मैया। भैया सब कहा चले गए थे तुम्हारे सकता मैया। लगे मैया की दशा भी मैंने तीनों मचाई रे। अब बिना तुम्हारे ओ मैया को और धीर बनाई रे। तुम्हारे बिना नहीं पाऊंगा मैया, एक बार अपने बेटा को बोल सुना दो मैया। मेरे बेटे हो तेरी मैया को मोले सीना से लगाई, बिना तुम्हारे ओ मैया मेरी छलक भाई तुम्हारी जियो बोल सुनाए तुम्हें प्यार बेटा के मैया जियो बोल सुनाए
तुम्हें चारो लाला तेरा तो है। लाला तेरा तो है, माता तो बेटा तेरा तो है। ये बोल सुनाए तुम्हें पीते, ये बोल सुनाए तुम्हें मेरे पीछे बंदे रखते हैं। भैया और ये हमारे बीच में कुछ हमारे भैया लोग आए हुए हैं, डोर्स का छोड़कर दुनिया से चली गई। इधर मैया का अंतिम संस्कार किया है। एक दिन की बात है मेरे भाइयों, समय बीतता गया है। बाबा साहब ने अपने सिर के बाल जब देखे कि हमारे सिर के बाल बड़े बड़े हो गए हैं, तो बाबा साहब ने सोचा कि चलो हम अपने बालों को कटवा करके आएंगे। बड़े बाबा साहब खुश हुए हैं। अपनी बहन तुलसा से कहा है, बहना हाँ भैया, बहन मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी कटिंग करा करके आऊंगा। भैया बहन तुलसा कहने लगी, भैया लो ये पैसे ले जाओ और अपनी कटिंग करवा आओ। देखना मेरी माताओं बहनों कितनी छुआछूत की बीमारी थी उस समय। जब बाल देखे भीमों ने और कुछ मन में वो हर्षाए हैं। जब बाल देखे भीमों ने तो मन में तो हर्षाए हैं। कुछ लेकर पैसा बहना से आगे को कदम बढ़ाए हैं। बाबा साहब ने अपनी बहन तुलसा से पैसा लिए हैं। पैसा लेने के बाद में आगे चले हैं। सितारा में जो नाई थे उनके पास में, ऐसा ही नहीं पहुंच गए तो काने पर फिर भीम रहे समझाई है। हम बाल कटवाने आए हैं, मेरे बाल काटो भाई है। अब तो मन में रहे हर्षाए, भीम तो कान पे आए गए। अब तो मन में रहे हर्षाए, भीम तो कान पे आए गए। तो कान पे आए गए हैं, भीम तो कान पे आए गए। तो मन में रहे हर्षाए, भीम तो कान पे आए गए। अब तो मन में रहे हर्षाए। भैया इधर
इधर जब बाबा साहब उस नाई की दुकान पर आए हैं, नाई से कहने लगे हैं, भैया अरे मैं बाल कटाने के लिए आए हैं, मेरे बाल को काट दो। नाई देखता रहा है लेकिन बाबा साहब के बाल नहीं काट रहा है, और लोग जो बाद के आए हैं वो बाल कटा करके चले गए, आते हैं जाते हैं लेकिन वो नाई बाबा साहब को नहीं बुला रहा है।